हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद जेही में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के बारे में कि प्राइस दिया रहता था, कंजप्शन दिया रहता था, हमें एक्सपेंडिचर पता करना होता था। ठीक है, तो आज हम जस्ट क्या देखेंगे, उसका रिवर्स केस देखेंगे। मतलब कि अगर प्राइस दिया होगा, एक्सपेंडिचर दिया होगा, कंजप्शन हमें पता करना होगा, या फिर कंजप्शन दिया हो, एक्सपेंडिचर दिया हो, प्राइस हमें पता करना होगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और क्लास को हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल दिया हुआ है कि चावल की जो कीमत है 3 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलो बढ़ गई, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बताइए कि चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो जो प्राइस है चावल का वो बढ़ गया है। कितना, पहले 3 था, अब कितना हो गया है, 4 हो गया है। ठीक है, और उसका जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी पहले भी वो 1 था तो अभी भी क्या है, वो 1 ही है। प्राइस दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, कंजप्शन हमें पता करना है। तो आप लोग को याद होगा कि हम बताए थे पिछली क्लास में कि जब खर्च हमारा सेम हो तो प्राइस का जस्ट उल्टा क्या होता है, हमारा कंजप्शन होता है। तो अगर प्राइस 3 और 4 है तो कंजप्शन हमारा हो जाएगा 4 और 3। यानी पहले हमारी खपत 4 थी, अब क्या हो गई है 3। यानी एक कम हुआ है कितने पे, 4 पे। इसलिए 1/4 इंटू 100 यानी कि 25% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम तब किए जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, बराबर हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है कि प्राइस है 7 और 5, ठीक है, कंजप्शन नहीं पता, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो दिया हुआ है 14 और 13। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो खर्च है तो बराबर नहीं है। तो कंजप्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 14 को उठा के 5 के साथ गुणा कर देंगे, यानी 5 इंटू 14, और इस 13 को उठा के हम लोग 7 के साथ गुणा करेंगे, यानी 7 इंटू 13। 7 से ये जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से हमारा कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:13। यानी पहले हमारी खपत 10 थी, अब कितनी हो गई है, 13। यानी 3 बढ़ गया है कितने पे, 10 पे। से 3/10 इंटू 100, 10 से जाएगा 10 बार में, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30%। ठीक है, आई होप ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई तो एक वाहन मालिक जो है पेट्रोल की खपत कितनी कम करेगा ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि न हो। यानी महंगाई की वजह से जो पेट्रोल की कीमत है 15% बढ़ जाती है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। यानी पहले जो कीमत था वो 20 था, महंगाई की वजह से वो बढ़ के कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसका जो खर्च है उसमें कोई वृद्धि ना हो, यानी पहले जितना खर्च था अभी भी खर्च उतना ही हो, यानी खर्च समान है। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, प्राइस का जस्ट उल्टा, यानी 23 और 20। तो पहले हमारा जो खपत था वो 23 का था, अब कितना हो गया, 20 का, यानी 3 रुपये कम हो गया है कितने पे, 23 पे। 3/23 इंटू 100, ये हो जाएगा 300/23। 300/23 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 13/1/23%। ठीक है, महंगाई बढ़ी है इसलिए एग्जामिनर महंगाई का सवाल भी पूछ रहा है एग्जाम में। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि तेल की कीमत में 20% की कमी हुई है। एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है। कमी हुई तो खर्च भी बढ़ा दी। जो प्राइस था तेल का उसमें 20% की कमी हुई है, यानी 20% का मतलब हुआ 1/5। यानी पहले 5 खर्च होता था, अब कम हो गया है 1, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, तो जो तेल का जो खर्च हो 36% बढ़ जाता है, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है कितना, 36%। 36% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो होगा 9/25। यानी पहले खर्च होता था 25, अब होने लगा कितना, 25 में 9 को हम लोग ऐड करेंगे तो 34। ठीक है, कंजप्शन हमें नहीं पता। कंजप्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस 25 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100,
और 34 को उठा के 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 170। यानी पहले हमारी जो खपत थी वो 100 थी, अब कितनी हो गई है 170, यानी 70 बढ़ गया है कितने पे 100 पे, यानी 70/100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा यानी कि 70% हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है। गेहूं का जो खपत है उसमें 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। खपत का मतलब क्या होता है, कंजप्शन, यानी कंजप्शन हमारा दिया है जिसमें 20% की हो रही है वृद्धि। 20% का मतलब 1/5, यानी पहले था 5, वृद्धि हुई है यानी 1 ऐड हो जाएगा 6, ठीक है। और खर्च जो है 50% की, जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 50%। 50 का मतलब 1/2, यानी पहले खर्च 2 था, अब कितना हो गया 3। प्राइस नहीं पता है। प्राइस पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का गुणा कर देंगे 3 के साथ और इस 6 का गुणा कर देंगे 12 के साथ, ठीक है। यानी पहले कीमत 15 थी, अब कीमत कितनी हो गई है 12, यानी 3 कम हो गई है 12 पे, ठीक है। यानी 3 बढ़ गई है कितने पे 12 पे, यानी 3/12 इंटू 100। 3 से ये जाएगा 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे तो 25, यानी कि 25% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि जब एक वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाती है तो इसकी जो बिक्री है X% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई है तो X का मान क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है X, आप लोग X को मारिए गोली, X को आप लोग भूल जाइए कि इसमें X भी दिया है। सिंपल याद रखिए कि कीमत कितना है 50% कम हो रहा है, यानी प्राइस है 50% कम हो रहा है, 25% कम हो रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100, यानी 1/4, यानी पहले 4 था, अब क्या हो गया 3, क्योंकि कम हो रहा है। और जो उसका वृद्धि हुई है किसमें, आय, यानी एक्सपेंडिचर है वो क्या दिया हुआ है 20% वृद्धि, यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5, और ये क्या हो जाएगा 6। वृद्धि हो रहा है इसलिए 5 में 1 ऐड हो जाएगा। कंजप्शन हमें पता करना है, तो कंजप्शन निकालने के लिए 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15, 4 का 6 से करेंगे तो 24, ठीक है। यानी पहले जो हमारा खपत था वो कितने का था 15 का, अब कितने का हो रहा है 24 का, यानी 9 बढ़ गया है कितने पे 15 पे। 9/15 इंटू 100, 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 20, ये 3 से जाएगा 3 और 20 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अधिक खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। यानी जो पेट्रोल है उसका जो प्राइस है वो 19% बढ़ गया, यानी पहले था प्राइस 100, अब क्या हो जाएगा 119, ठीक है। और उसका जो खर्च है एक्सपेंडिचर है वो पहले था कितना 100, अब क्या हो गया 112। तो कंजप्शन हम निकालेंगे तो इस 100 का 119 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 119, और इसका 112 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 112। 100 से 100 कट जाएगा, यानी कंजप्शन का हमारा क्या हो गया रेशियो 119 और 112। यानी पहले हमारी खपत 119 थी, अब कितनी है 112, यानी 7 की कमी हुई है कितने पे 119 पे, ठीक है। 7 इंटू 7/119 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 700 में 119। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5.8। निकटतम वैल्यू हमें पता करना है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। आई होप आज का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग परसेंटेज को ख़त्म करते हैं। आज
परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ जितने टाइप होते हैं मैं लगभग शेयर कर चुकी हूँ। अगर कोई ऐसा टाइप हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आप लोगों को समझ में ना आता हो, मुझसे छूट गया हो, तो आप लोग उसको कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगी। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो कल मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।